दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आप सभी का डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुदगिल। नाजरीन, हमारे इस शो का मकसद है कि हम आपको फिट रहने के लिए, फैबुलस रहने के लिए तरह तरह के टिप्स देते हैं ताकि आप उनको फॉलो कर कर एकदम हेल्दी रह सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। हमारे इस शो में 3 बेहद खास सेगमेंट है। पहला सेगमेंट यानी कि वर्कआउट सेशन। अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि वर्कआउट सेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए और साथ ही हमें सुंदर भी बनाने के लिए। तो इस वर्कआउट सेशन में हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप फॉलो कर सकते हैं। वही हमारा दूसरा बेहद खास सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट, जिसमें सुकून भी मिलता है, जिस्मानी तंदुरुस्ती भी मिलती है और साथ ही हमें मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट जो है वो टिप्स देते हैं। वही तीसरा एक और बेहद खास सेगमेंट यानी कि डाइट की एक्सपर्ट। अब हमारे डाइट आपको बताते हैं किन किन खाने से परहेज कीजिए और किन किन खाने को अपनी डाइट में शामिल करिए ताकि आपके चेहरे पर भी जो है वो नूर आए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेहतमंद जिस्म की बुनियाद होती है मजबूत हड्डियां। अब कभी कभी हम थकान महसूस करते हैं, कमर में दर्द महसूस करते हैं, जोड़ों में भी जो है दर्द कभी कभी महसूस करते हैं और फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही इशारा है कि हमें अब अपनी बोन हेल्थ की तरफ अवेयरनेस जगानी होगी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बोन हेल्थ को लेकर कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बोन हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपकी बोन हेल्थ और बेहतर हो सकती है। इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं वर्कआउट सेशन की। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे फिटनेस सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ सोनल। और देखिए, फिटनेस बेहद ज़रूरी है। अब फिट रहेंगे तभी तो फैबुलस दिख पाएंगे। तो आज हमारे फिटनेस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे तरह तरह की एक्सरसाइजेज जो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं, यानी कि होम वर्कआउट की तरह। मेरे साथ हमारे फिटनेस एक्सपर्ट आज यहाँ पर मौजूद है, यानी कि अंजलि चंदेला। अंजलि, वेलकम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। और आज हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर घर पे भी होम वर्कआउट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए। आखिर कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो हम करके फिट और फैबुलस दिख सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आज हम कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो हम अपनी रेगुलर बिजी लाइफस्टाइल के होते हुए भी रेगुलर बेसिस पे घर पे कर सकते हैं। तो दिखाइए कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो हमारे व्यूअर्स घर बैठ के कर सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से वार्म अप करना है। सबसे पहले हम अपने नेक से वार्म अप को शुरू करते हैं। पहले हम कैसे शुरू करेंगे और क्या क्या फायदे हैं वो भी ज़रा बताइए कि क्यों वार्म अप जरूरी होता है। किसी भी वर्कआउट शेड्यूल में वार्म अप उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हमारा मेन एक्सरसाइजेज शेड्यूल है। वार्म अप करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारी मसल ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि अब हमें पूरी तरह से एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेक से शुरू करते हैं। टर्न योर नेक राइट वे, देन स्ट्रेट, अगेन लेफ्ट। इससे हमारा नेक वार्म अप हो रहा है। नेक मसल्स एक्टिव होंगे और हमें इंजरी से भी प्रिवेंट करेंगे। 3, 4 एंड 5। नाउ नेक्स्ट, नेक को रोटेट करने के लिए नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। फर्स्ट 2, 3,
4 and 5. Now तो same अंजलि as नेक हमारी जो मूवमेंट होती है बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो कई बार हम स्टिफनेस भी महसूस करते हैं। तो ये जो आप हमें नेक मूवमेंट बता रहे हैं, इससे वो भी हेल्प करता है? बिल्कुल मैम। नेक मूवमेंट नॉर्मली हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है, हम पूरा टाइम या तो हम लैपटॉप पे वर्किंग होता है या फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के टाइम में भी हम ये चीज़ बहुत यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली आजकल हर किसी को हमारी बैक पे, अपर बैक पे, नेक में स्टिफनेस फील होने लगती है। करेक्ट। पोस्चर खराब होने की वजह से भी नेक पेन शुरू हो जाता ठीक है, तो हम साथ साथ वार्म अप भी करेंगे और साथ साथ हम उसके हमारे फायदे भी बताएंगे। करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट। नाउ सेम ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारी नेक कभी भी स्टिफ है, हम बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं, तो हम अपने वर्कआउट शेड्यूल के लाइफस्टाइल के बीच में भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट विद आवर आर्म रोटेशन। अब आर्म रोटेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पूरे टाइम Yes, लैपटॉप पे ma'am. बैठे रहते हैं, आई थिंक ये शोल्डर में भी हेल्प करता है। बिल्कुल, ये हमारे शोल्डर रोटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इससे हमारी मसल वार्म फील होती है। नाउ रिवर्स 1 2 3 4 and 5. Same with other side. 1 2 3 4 5. Now same as reverse. तो 1 देखिए ऐसे में बड़ा ज़रूरी होता है, Two. अगर आप हैंड मूवमेंट करेंगे 3 इससे आप 4 शोल्डर्स में, आपके आर्म्स 5. में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो बिल्कुल। बढ़ती है। अब हमें क्या करना है, अपने फ्रंट, अपने चेस्ट मसल्स को ओपन अप करना है। ये किस लिए होता है? हमारे चेस्ट के लिए। बिल्कुल। हाँ, क्या थोड़े इसके हमें एडवांटेजेस बताइए अंजलि। ये वाले वार्म अप से हमारा चेस्ट मसल ओपन होता है, जो हमको वर्कआउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए हमारा प्रॉपर मसल वार्म अप, बोन डेंसिटी को ही सिग्नल मिलना चाहिए कि वो पूरी तरह से कंट्रोल लोड लेने के तैयार है। तो हमारे व्यूअर्स स्टार्ट कर दीजिए वर्कआउट यहाँ पर। ठीक है अंजलि, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ज़रा बढ़ते हैं हमारी मेन एक्सरसाइजेस की और, जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारी बोन हेल्थ को फ़ायदा देगा। तो अंजलि, पहली कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो करनी ही करनी चाहिए? बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसी कुछ एक्सरसाइज जो बहुत कम टाइम में हमारी बोन को स्ट्रेंथन कर सके। Correct. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्क्वाट से। स्क्वाट करने के लिए आपको क्या करना है, बॉडी को एक लाइन में अलाइन करना है, कोर को हमेशा स्टिफ रखना है, पोस्चर हमारा हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। तो इनहेल करते हुए हम नीचे जाएंगे, एक्टिव रहेंगे, होल्ड करेंगे तो 1-2 सेकेंड के लिए, एंड वापस अगेन अप। हमें इसमें ख्याल रखना है कि हमारा जो लेग्स है, शोल्डर विद अ पार्ट ओपन होना चाहिए। नीज को हमें इस तरह अंदर की तरफ नहीं लेके आना है, पोस्चर का हमेशा हमें ख्याल रखना है। करेक्ट। जस्ट इनहेल, गो डाउन, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड अगेन अप। इनहेल, गो डाउन, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड अप। हमेशा अपने टोर्सो को एक्टिव रखना है। कोर स्टेबल रहेगा तो हमारी पोस्चर भी खराब नहीं होगी, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। स्टार्ट 1, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड अप 2। तो इसका फ़ायदा क्या है अंजलि, अगर हम करेंगे इसको, घर पे बैठ के लोग करेंगे? देखिए, स्क्वाट हमारे लोअर लिम्ब को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे एक ही एक्सरसाइज से हमारे हिप, हमारी थाई बोन, हमारे एंकल और हमारे नी सबको स्टेबल कंट्रोल्ड लोड मिलता है, और उसकी वजह से हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी नीज की बोन्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। नी, थाई बोन बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। वुमेन्स की, या अगर हम ओल्ड एज लोगों की बात करें, ऐसे में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो वो लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं, जो 60 प्लस है या 50 प्लस है? नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में करेक्ट। मार्चिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। इससे तो ये हमारे आप लोग लोअर कर लिम्ब सकते की हैं। देखिए, मूवमेंट बड़ी इजी एक्सरसाइजेज है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बहुत हल्की सी मार्चिंग आपकी जो है, आपके हाथ ऐसे रहेंगे और आप हल्की सी मार्चिंग जो है करेंगे। करेक्ट। तो इसके फायदे जो है क्या क्या है आपको लगता है अंजलि, जो ये लोगों को मिल हमारे सकते हैं? हिप मोबिलिटी, हिप मूवमेंट और हमारे लेग बोन को स्ट्रॉन्गन करती है। करेक्ट। और इसके अलावा अगर हमें लगता है कि हमारे लोअर बैक में पेन है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो हम उसके लिए थोड़ा मोबिलिटी पे काम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली बस स्विंग्स हो गए, लेग स्विंग्स करना, लेग रोटेशन। तो बिल्कुल ये बहुत कारगर साबित होगी एक्सरसाइजेज अगर आप लोग घर पर करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो एक्सपर्ट है अंजलि आपको बता रही है।
तो ये आप बता रहे हैं 60 प्लस के लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑल easily, सेफ। सब कुछ। पर लेकिन But एक्सपर्ट की हमेशा, गाइडेंस देखिए हाँ। जरूर लेनी जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है, फटाफट से अंजलि हम 2 और ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में ज़रा जान लेते हैं जो आप बोलते हैं कि ये करनी ही है घर पे और इजी और सेफ फॉर ऑल है। देखिए, हमने लेग्स के लिए तो ऑलमोस्ट बहुत एक्सरसाइजेज देख लिए हैं, बट अभी तक हमने अपर बॉडी के लिए कुछ ऐसा नहीं देखा है। तो अब हम 2 से 3 कुछ ऐसी अपर बॉडी वाली एक्सरसाइजेज करते हैं जिससे हमारे लेग्स के साथ साथ अपर बॉडी की बोन्स को भी स्ट्रेंथनिंग होने का मौका मिले। ठीक, तो अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें क्या करना है, हम नॉर्मली प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। फुल प्लैंक। हमें इसमें भी हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी कोर एक्टिव रहेगी। अगर हम बिगिनर्स हैं तो हमें क्या करना है, अपने नीज को ऐसे रख लेंगे सपोर्ट के लिए। प्लैंक पोजीशन में आके हमें जेंटल पुशअप करना है, गो डाउन। अगर अभी भी हमें लग रहा है कि ये टफ है तो हम इसके अलावा वॉल सपोर्ट के साथ भी पुशअप्स कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इनहेल, गो डाउन, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड अप। इससे हमारे एल्बो, रिस्ट ये स्ट्रेंथन मिलेगी। 50 प्लस के लोग कर सकते हैं ना? नहीं, 50 प्लस के लोग नहीं कर सकते। प्लान कर सकते हैं या फिर वॉल सपोर्ट के साथ स्क्वाट्स कर सकते तो हैं। देखिए बड़ा ज़रूरी है सुपरविजन में ये सब करना। आई थिंक ये सभी लोग कर सकते हैं जो 30s या 40s में है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है मसल में या उनकी बोन जो है स्ट्रांग है। पर यही है वो एक्सरसाइजेज जो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाएगी। तो चलिए अंजलि, अगर फटाफट से आप प्लैंक भी कर लेते हैं। लास्ट आप बता दीजिए कि आप प्लैंक पोजीशन में हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। जब भी हम प्लैंक कर रहे हैं, हमारी जो एल्बो है हमारे शोल्डर बोन के पास होनी चाहिए। कोर हमारी एकदम एक्टिव रहेगी। टोर्सो को अपराइट रखना है और नेक को नॉर्मल रखेंगे। इस पोजीशन में हम 10 सेकेंड, अगर हम बिल्कुल बिगिनर हैं तो हम 10 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते रहेंगे। 10 सेकेंड के 3 to 5 सेट्स आर इनफ। हमने आपको एक्सरसाइजेस बताई, हमारी एक्सपर्ट अंजलि चंदेला ने आपको बताया कि 50 प्लस, 40 प्लस, 60 प्लस ये सब एक्सरसाइजेस जो है आप आपकी बॉडी के हिसाब से कर सकते हैं और ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी सुपरविजन। तो हाँ, थैंक यू सो मच अंजलि कि हमने ये फिटनेस सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं भी थक गई थोड़ा थोड़ा करते हुए। देखिए थोड़ी सी एक्सरसाइज ही बहुत ज़रूरी है और थोड़ी ही एक्सरसाइज आपकी बॉडी पे बहुत सारे इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा फिटनेस सेगमेंट। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमारा वर्कआउट सेशन बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ने आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस करके दिखाई और ये बताया कि जो ये एक्सरसाइजेस है आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं होम वर्कआउट। सीधा आपने स्टूडियो से देखा जब हमारे एक्सपर्ट ने आपको अलग अलग हैंड मूवमेंट्स दिखाए, अलग अलग लेग मूवमेंट्स दिखाए, जिनका इस्तेमाल कर कर आप अपनी बॉडी को देखिए चंद मिनट ही तो देने हैं, यानी कि 20 मिनट 15 मिनट, जिससे आप ही तो फिट और फैबुलस दिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा एक और बेहद खास सेगमेंट, यानी कि योगा सेगमेंट। देखिए योगा सुनते हैं ना एक अलग सा सुकून महसूस होता है, तंदुरुस्ती जो है अलग से आ जाती है। और योगा जो है वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर आपको मजबूती नहीं देता, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी जो है बेहतर बनाता है। तो चलिए चलते हैं योगा सेगमेंट की ओर। तो देखिए वर्कआउट सेगमेंट आपने देखा और आपको बहुत पसंद आया होगा, आई एम श्योर। और अब वक्त हो चला है हमारे सबसे खास सेगमेंट का, यानी कि योगा सेगमेंट। अब देखिए योगा ना सुनते ही जहन में सुकून वाली जो है वो फीलिंग आने लगती है, वो इमोशंस आने लगते हैं। और योगा हमें ना केवल जहनी तौर पर सुकून देता है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। तो अब हमारे इस योगा सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट यानी कि अंजलि चंदेला है, वो हमें बताएंगे कि आखिर योगा किस तरह की योगा आप कर सकते हैं। और देखिए सबसे ना अच्छी बात क्या है कि ये सब आप घर पर बैठ कर सकते हैं। तो मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट है, योगा एक्सपर्ट यानी कि अंजलि चंदेला। अंजलि वेलकम फिट इंडिया में। अब हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे ज़रा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी योगा है जो हमारे व्यूवर्स कर सकते हैं। और देखिए आज का हमारा जो मौजू है वो है बोन हेल्थ, यानी कि आप अपनी बोन हेल्थ को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सिर्फ मसल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बोन हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंजलि हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइए कि पहली ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो करनी ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट।
नमस्कार, मेरा नाम अंजलि चंदेला है। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बोन हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ योगा आसनास रेगुलर लाइफ में भी अपने टाइम निकाल कर घर पे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी योगा आसना को करने से पहले हमारी बॉडी का वार्म अप होना ज़रूरी है। वार्म अप के लिए सबसे पहले हम टो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम अपने टोज़ को क्रंच करेंगे। 3, 4, 5। सेम ऐसे ही अब हम अपने एंकल्स का वार्म अप करेंगे। एंकल को अच्छे से रोटेट करेंगे। 1, 2। ऐसे में अंजलि बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने फिटनेस में भी पहले वार्म अप करा, 4, योगा में भी वार्म अप करा, तो वार्म अप इतना 5। इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है? योगा सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए, जितना एक इम्पॉर्टेंट हमारी एक्सरसाइज होती है, योगा में वार्म अप भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब हम कोई एक्टिविटी करने वाले हैं और उस एक्टिविटी के लिए ब्रेन हमारे मसल्स, हमारे बोन्स को करेक्ट। नाउ अब नी का वार्म अप। फर्स्ट जस्ट रेज 1, 2, 3, 4, 5. Now same with the other side. 1, 2, 3, 4, 5. Now same with our hip bone. Hip के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट नॉर्मल हम हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। जस्ट रेज दिस फ्रंट। 1, 2, और ये 3, भी बताइए अंजलि कि बड़ी आराम से 4, हमें ये एक्सरसाइजेज जो है योगा की 5। करनी है। कई बार लोग बड़ी जल्दी जल्दी में फटाफट से खत्म करने के नहीं, लिए योगा कर देते हैं। जल्दबाजी में करने वाली एक्सरसाइजेस नहीं है। हमें बहुत कामली अपनी ब्रीथ को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल इनहेल एक्सहेल के साथ मूवमेंट करनी होती है। 1, 2, 3, 4, 5. Now same with other side. 1, 2, 3, 4, 5. इसके साथ साथ अब हम थोड़ा अपर बॉडी वार्म अप भी कर लेते हैं। नॉर्मल एक हाथ को हम अपने साइड में रखेंगे, अपोजिट साइड के साथ बस नीचे जाना है। 1, और अपर बॉडी वार्म अप आखिर क्या होती है अंजलि, जरा ये 2, भी समझाइए और कितनी इम्पोर्टेंट है ये? जिस तरह से हमने अपने लोअर लिम्ब को अच्छे से वार्म अप किया है, सेम ऐसे ही हमें अपनी अपर बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को भी एक्टिव करना होता है, जिससे कि हम कोई भी एक्टिविटी करें और हमारे इंजरी के चांसेस या फॉल चांसेस या फ्रैक्चर चांसेस कम हो जाए। बोन का सबसे इम्पॉर्टेंट ये बोन स्ट्रेंथन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी हम कोई भी रैंडम अचानक से अगर हम गिर जाते हैं तो अचानक से ही फ्रैक्चर होने लगता है। करेक्ट। 5. तो बोन्स को मजबूत करने के लिए देखिए किस तरह के हमारे जो एक्सपर्ट है एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं। तो फटाफट से मैट खोल लीजिए और बैठ जाइए अपने ही घर पर। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? रिलैक्स होकर हम अपने मैट पे लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे सेतुबंद आसन, जो हमारी लोअर बैक और हमारे ग्लूट्स के लिए, मतलब हमारे हिप बोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इनहेल, होल्ड हेयर फॉर अ सेकेंड, होल्ड हेयर फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ब्रिज पोज हमारे लोअर बैक और हमारे हिप बोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ब्रिज पोज करते टाइम हमें चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें अपनी कोर को हमेशा एक्टिव रखना है। कोर स्ट्रांग रहेगी तो पोस्चर भी इम्प्रूव रहेगा। और ऐसी एक दो और एक्सरसाइजेज जो बुजुर्ग लोग हैं या जो ओल्ड एज में जो 50 प्लस जब वुमेन्स हो जाती हैं, लेडीज़ के लिए योगा जो घर पे रहती हैं पूरे दिन, जो ख्वातीन जो है घर पे रहती हैं पूरे टाइम, उनके लिए कुछ ऐसा जो घर पे बैठ के आराम से वो कर सकती है। 30 या 35 के बाद मेनली वुमेन्स में बोन डेफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप रेगुलर बेसिस पे अपना टाइम निकालिए। एक बिजी शेड्यूल में से भी अगर हम 10 से 15 मिनट अपने लिए रेगुलर बेसिस पे निकालेंगे तो हम उसमें वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर थोड़े बहुत योगासनास घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बोन डेंसिटी भी इम्प्रूव हो सके और हमारा जो बोन लॉस हो रहा है हम उसको बचा सकें। अब अंजलि ऐसे में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एवरी मंथ जब वुमेन्स को पीरियड्स आते हैं, ऐसे में क्या योगा या एक्सरसाइज करना सेफ है? कितना सेफ है? और कोई ऐसे एक दो हमें योगासना बता दो जो घर बैठे जो वुमेन्स है, लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, वो सब कर सकती है। बिल्कुल।
पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज करना बिल्कुल सेफ़ है, बल्कि बहुत अच्छा है। इससे हमारे माइंड को रिलैक्सेशन फील होता है, माइंड रिलैक्स रहता है और हैप्पी हार्मोन भी जनरेट होता है। तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम अपने पीरियड्स के टाइम पे हम अपनी अपर बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अपर बॉडी के आसन कर सकते हैं। कोर की एक्सरसाइजेज छोड़ के जेंटल और लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेज हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या फिर अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो लाइट रेजिस्ट ट्रेनिंग भी आप अपने पीरियड्स के टाइम पर कर सकते हैं। एक ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दो जिससे जब दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में तो वो आप करके लेट सकते हो, जिससे थोड़ा हल्का सा दर्द से निजात पा सकते हैं। लोअर एब्डोमिनल के पेन को रिडक्शन के लिए हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, एक तो वॉकिंग, देन सेकंड हम बटरफ्लाई पोज में भी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने से हमारा पेन रिडक्शन होगा और माइंड को भी एक्टिव हार्मोन्स जनरेट होंगे। तो बिल्कुल ये कुछ देर आप अपने बेड पे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप ये हल्की सी बटरफ्लाई पोज में आकर आप कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिखेगा आपके खुद की ही बॉडी पे। ऐसे में अंजलि, जब कई बार हम देखते हैं कि जो सारी वुमेन जब ऑफिस से आती है तो बड़ी थकी हुई होती है, थकान होती है, सर में दर्द होता है, तो कौन सी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करके थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, सुकून मिलता है और बोन्स भी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है? अगर हम ऑफिस के बाद हमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील हो रही है, ऐसे लग रहा है हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो बहुत जेंटल स्ट्रेचेस हम अपने, जैसे नेक के लिए नॉर्मल नेक स्ट्रेच कर लिया, आर्म्स के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लिया, जिससे हमारी बॉडी इंस्टेंट एक्टिव फील करती है। अपने लेग्स को बेसिक स्ट्रेचेस करने के बाद, नेक स्ट्रेच करने के बाद आप शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हैं। हल्का फुल्का बॉडी को ताड़ासना जैसे हम करते हैं, ताड़ासन करते हैं, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो ये स्ट्रेचेस करने से आप एक्टिव फील करते हैं। ऐसे में अनुलोम विलोम कपालभाति भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रीदिंग से आपका माइंड रिलैक्स होगा। बिल्कुल, माइंड रिलैक्सेशन के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं और ताड़ासना भी एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंजलि। तो आज योगा करके मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मैंने वाकई में ना ये महसूस करा कि योगा से बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है। हमें भी उम्मीद है कि आपने हमारे इस योगा को साथ में अपने घर बैठ के किया होगा और रोज़ करिएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक और बेहद खास सेगमेंट, यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों को अपनी डाइट शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हमारे डाइट एक्सपर्ट आपके लिए क्या कुछ खास लाए हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनल मुदगिल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है और हमारा खास सेगमेंट यानी कि हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस में आपका स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे कि बोन हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है सुवेशा गुप्ता। सुवेशा, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो बोन हेल्थ नाम से आई थिंक काफ़ी लोग जो है बड़े सवाल आ जाते हैं कि आखिर हम अपनी बोन हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, बिकॉज बोन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी पर। राइट। तो मोस्टली लोगों को ये बात पता नहीं होती, बोन जो होता है वो एक लिविंग टिश्यू होता है। जैसे आपकी स्किन होती है वो रिपेयर होती है, ऐसी बोन जो है वो लिविंग टिश्यू है जिसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, जैसे आप दिख रहे हैं, वो आपकी बोन्स की वजह से है। तो बोन्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपको आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देना। तो इसीलिए बोन हेल्थ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम बच्चों को कहते हैं कि दूध पीना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी बोन स्ट्रांग रहेंगी, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़े लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बोन्स 30 इयर्स तक तो करती ही है, मतलब फॉर्म होने में 30 साल तक तो ग्रो करती रहती है। इसीलिए 30 इयर्स तक भी आपको अपनी बोन हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद भी एल्डरली को भी, और जो लेडीज़ हैं जिनको मेनोपॉज हो जाता है उस टाइम बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। इसीलिए थ्रू आउट द लाइफ बोन हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में बोन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की भी बॉडी में, क्योंकि अलग अलग तरह की बोन्स हमारी बॉडी में होती है। लोअर बैक, हमारे शोल्डर, हमारे हिप, हर जगह जो बोन्स है एक्सरसाइज के माध्यम से तो हम करते ही है,
लेकिन उसके अलावा अगर हम सिर्फ अकेले बोन हेल्थ की बात करें तो आज के जो यूथ है, जो आज के यंगस्टर्स हैं, वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? राइट, तो जो यंगस्टर्स हैं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, यानी कि घर में बैठे रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं। बैठना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। चलते नहीं हैं, है ना, कहीं पे भी शॉर्ट डिस्टेंस भी जाना है तो ऑटो में चले जाएंगे, रिक्शा में चले जाएंगे, पैदल नहीं चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करनी, क्योंकि उसी से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, उसी से आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ है कि डाइट का ध्यान रखना है उनको। वो दूध जो है उसको बहुत लोग उससे बचते हैं, तो आप दूध में हल्दी मिक्स कर सकते हैं, इलायची मिक्स कर सकते हैं, उसका टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए दालचीनी मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपको जो टेस्ट है वो पैलेटेबल हो जाए। तो दूध से नहीं भागना है। दूसरी चीज़ आप ऐसे समझिए कि जैसे एक दीवार जब हम बनाते हैं तो दीवार में ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती है, वो कैल्शियम है हड्डी के लिए। हड्डी को आप दीवार मान लीजिए, तो जो कैल्शियम है वो ईंट है और जो विटामिन डी है वो सीमेंट है। तो ईंट को जोड़े रखने के लिए सीमेंट की आवश्यकता है, जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी धूप से मिलता है, जो कि सनशाइन विटामिन जिसको कहते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को एक्सपोज करके धूप में कम से कम 10-15 मिनट तो अवश्य बैठना है। उसी से जो कैल्शियम आप डाइट में ले रहे हैं, दूध से, पनीर से, लस्सी से, दही से, वो अब्जॉर्ब होता है। तो यंगस्टर्स को धूप में बैठना है, कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, साथ में प्रोटीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बोन के अंदर प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है? दूध दही वगैरह में तो होता है, ये दाल में होता है, अंडों में होता है, मांस मछली में होता है, ये सब, और नट्स में होता है। तो ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। यानी कि ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। दाल भी खानी है, जितनी भी वैरायटी अलग अलग दालें हैं हमारे इंडियन डाइट में, वो सब आपको हर रोज लेना है। बिल्कुल। अब एक क्विक आप टिप दे दीजिए हमारे दर्शकों को, जो बेहद ज़रूरी है उनके लिए फॉलो करना और अपनी बोन हेल्थ को मजबूत बनाना। जी, तो बोन हेल्थ मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है और सेकेंडली डाइट है। एक्सरसाइज आपको 30 मिनट हर रोज़, 15 से 20 मिनट, या सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सके तो 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप में हो तो प्रेफरेबल है। सेकेंड थिंग, डाइट के अंदर कैल्शियम रिच डाइट, जैसे जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध दही के प्रोडक्ट्स हैं, और रागी है और तिल है, इन सब का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। तो सुबैशा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों को वो टिप्स दी, वो गाइडेंस दी, जो कि बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। तो ऐसे में हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस ने आपको बताया कि बोन हेल्थ का कैसे रखें ख्याल, लेकिन कुछ भी फॉलो करने से पहले एक्सपर्ट की गाइडेंस, एक्सपर्ट की सुपरविजन बेहद ज़रूरी है। तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और ऐसे ही डीडी उर्दू की जो ये बेहद ख़ास पेशकश है, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, आपको ऐसे ही अलग अलग मौजू के साथ अवेयर कराती रहेगी। देखते रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया।